चलिए, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं अजय कुमार वर्मा आप सभी के बीच इस लाइव क्लासेस में स्वागत करता हूं सभी विद्यार्थियों को जो 10th का इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं। आप सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से सुबह का गुड मॉर्निंग, नमस्कार, शुभ प्रातः। ठीक है, गुड मॉर्निंग। क्या मैथिली क्या मैथिली जी, मैथिली क्या? मैथिली में पढ़ाऊं हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं जी? मैथिली भी पढ़ा दीजिए ना। मैथिली तो हमें नहीं आता, हिंदी। हिंदी का बुक ही पढ़िए आप लोग। आइए, सभी को इस लाइव क्लासेस में स्वागत है। मैं अजय कुमार वर्मा आप सभी के बीच इस संडे उपस्थित हूँ लेकर के हिंदी, जिसका नाम है गोधूली। ठीक है, गोधूली भाग 2। गोधूली भाग 2। पहले सभी के सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएं। मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएं। मैं अजय कुमार वर्मा आप सभी के लिए हर एक चैप्टर का वीडियो जो है ले करके हम आपके बीच उपस्थित हो रहे हैं। सोमवार से शुक्रवार तक हम मैथ और साइंस को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है ना, मैथ साइंस कवर करेंगे सोमवार से शुक्रवार तक। ठीक है, शनिवार को हम संस्कृत और मैथ लेकर के चलेंगे और रविवार को हम लेकर चलेंगे हिंदी और मैथ को लेकर के चलेंगे। ठीक है ना, आपकी तैयारी अब फुल होगा, घबराने की बात नहीं है। हम आप लोगों के बीच इस लाइव क्लास में जो है पूरी व्यवस्था करवा दिए हैं। आपके नोट्स का व्यवस्था है, नोट के लिए भी हम आपको व्यवस्था करवा दिए हैं। जो भी हम आपको पढ़ाते हैं वे सभी का नोट्स व्यवस्था हम करवा दिए हैं, ताकि बच्चों को सुनकर, अगर आप कहानी सुन लेते हैं तो सुन करके आप जब उसे लिख लीजिएगा तो आपको ये बातें क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक की बातें? ठीक है ना। जिन विद्यार्थियों को मैथ, कल मैंने कमेंट आ रहा था कि सर मैथ का PDF चाहिए हमें एक पार्ट का। ठीक है ना, तो हम उनको जो है एक पार्ट का ग्रुप में जो है एक पार्ट का PDF हम भेज दिए हैं। ठीक है, एक पार्ट का PDF मैथ का हम भेज दिए हैं जो भी, और साइंस का हम PDF भेज रहे हैं आपको, जो भी हम पढ़ा रहे हैं। जो क्लास में चलेगा ना, वही PDF हम आपको भेजेंगे, एक्स्ट्रा नहीं भेजेंगे। जब क्लास अभी आप कर लिए, सुन लिए, समझ लिए, फिर जब उसको हम PDF ग्रुप में आपको भेज देते हैं तो आप उसे अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है ना। संस्कृत का भी कल भेज दिए थे, आज हिंदी हम एक पार्ट पढ़ाएंगे और एक पार्ट का भी PDF हम आपको भेज दिया जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना। हम बारी बारी से आपका पूरा बुक जो है, पूरा सिलेबस जो है कवर कर देंगे, पूरा कोर्स हम आपको खत्म कर देंगे। आपका नोट्स भी हम तैयार करा देंगे, बशर्ते आप लोग जो है एक्टिव रहिएगा। जो भी मेरे साथी चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल पर नए होते हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। ठीक है ना, ताकि हम आपके सेवा जो है एक निश्चित समय अवधि पर जो है कर सके, आपका कोर्स जो है टाइमली हम पूरा कर सके। ठीक है ना। और वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए जो है रोजाना कुछ ना कुछ लाते रहते हैं। ठीक है ना, आपकी भविष्य के लिए, आपका भविष्य का हमें चिंता है, क्योंकि घर बैठे संभव नहीं है अकेला पढ़ना। घर पर बैठ करके जो है आप नहीं पढ़ सकते हैं, अपने आप उस काबिल नहीं बना सकते हैं
इसीलिए मैं अजय कुमार वर्मा आप सभी के बीच इस लाइव क्लास को लेकर के आया हूं, ताकि हम दोनों गुफ्तगू बातें भी कर सके, है ना। इस लाइव क्लास को लेकर के आए ताकि हम दोनों जो बातें भी कर सके, अपना प्रॉब्लम आप रख सकते हैं। जो भी बच्चे जो 10th के अच्छे लेवल से तैयारी करना चाहते हैं, अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए। कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। या नीचे में देखिए मेरा मोबाइल नंबर चल रहा है, आप वहां पर बोल दीजिएगा कि मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिए, हम ऐड कर देंगे। जो भी हम पढ़ा दिए हैं आपका सारा नोट्स जो है व्यवस्था हम आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। तो सभी को एक बार दिल से गुड मॉर्निंग। और एक बात और, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, वीडियो को आप लोग वायरल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को फैलाइए, ठीक है, ताकि अन्य साथी भी इसका लाभ उठा सके, ठीक है ना। चलिए जी, बहुत सुंदर। जय श्री राम, सभी को जय श्री राम। आइए जी, और पहले ये फर्स्ट हिंदी आप पढ़ लीजिए ना, उसका नॉन हिंदी हम लेकर के चलेंगे। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को, एक बार गुड मॉर्निंग लाइक कर दिए हैं ना, ठीक है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं, बेल आइकन को क्लिक भी आप कर दिए हैं, ठीक है। चलिए जी, बहुत अच्छा। चलिए, यह देखिए मेरे सज्जन लोग ला दिए हैं लाइक का सिंबल। ओहो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वीडियो। चलिए जी, बहुत अच्छा। आइए हम आज लेकर के चलेंगे हिंदी का पार्ट 1। किताब का नाम गोधूली भाग 2 है। भाग 1 कहाँ है? तो भाग 1 आपका 9th में पढ़े थे, गोधूली भाग 1। ये आपका गोधूली भाग क्या है? 2 है, ठीक है। एक बात और बताता हूँ, हिंदी आपका 100 नंबर है, संस्कृत आपका 100 नंबर है, और मैथ आपका 100 नंबर है। फिर साइंस और सोशल में आपका 20-20 नंबर प्रैक्टिकल है, ठीक है ना। तो आप लोग पहले हम ये तीनों को अच्छे से कवर करेंगे, मैथ का कवर करेंगे अच्छे से, हिंदी और संस्कृत, और साइंस तो चल ही रहा है, साइंस तो समझने का चीज़ है, ठीक है ना। चलिए जी, तो सभी को एक बार दिल से गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पहला चैप्टर है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, यह एक जो शीर्षक है, भीमराव अंबेडकर जी जो ने लिखे हैं, शीर्षक लिखे हैं, वह है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आप लोग कहानी को अच्छे से सुनिएगा, ठीक है ना। कहानी को आप लोग अच्छे से सुनिएगा, केवल समझना है, आंसर खुद ब खुद आप लिख दीजिएगा इसका। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, लेखक भीमराव अंबेडकर। उसके बाद कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन सी विद्या है, एग्जाम में पूछा हुआ है। आप लोग मेरी बातों को केवल अच्छे से सुनिएगा। एग्जाम में पूछा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन सी विद्या है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक निबंध है, ठीक है ना, एक निबंध है। सबसे पहले हम लेखक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, लेखक के बारे में कुछ जान लेंगे। लेखक हम जानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ईस्वी आपका है 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में जो इनका एक जन्म जो है दलित परिवार में हुआ था, ठीक है ना। इनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। फिर कहता है कि प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ चल गए थे? न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका में पड़ता है। फिर वहां से वो लंदन गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाडियन अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक संस्थान प्रस्तुत किए। हम आपको इसका पीडीएफ भेज देंगे। पीडीएफ जब भेज देंगे तो उस पीडीएफ को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अच्छे अच्छे टॉपिक हम आपको उसमें दिया गया है, ठीक है ना। अच्छी अच्छी बातें उसमें भेजा गया है, पीडीएफ के रूप में आपको दे दिया जाए। केवल आप कहानी को सुन लीजिए बढ़िया से। अगर आपके पास बुक है
तो बुक में अंडरलाइन कीजिएगा। जो भी बात हम यहाँ पर बोलेंगे आपको, उस बुक को जो है, उस पार्ट को आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा। जैसे पहला बात हम आपको बोले कि भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम क्या है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ हुआ, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है ना। आगे कहता है क्या कि सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसा, विधेयता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्यवस्था बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी किए हैं। स्वदेश का मतलब अपना देश। अपना देश में वह क्या किए, कुछ समय वकालत भी किए हैं। ठीक है ना, वकालत भी किए। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किए थे। ठीक है ना, अथक संघर्ष किए थे। उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति थे। इसको आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मुख्य जो चिंतक थे, वो जो प्रेरित हुए थे, वो 3 व्यक्तियों से हुए थे। उनका नाम क्या है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। कितने व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति थे। बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फूले थे। कोई बात नहीं जी, सुनिए, अच्छा से सुनिए, है ना। कहानी हम केवल सुनाएंगे, केवल कवि के बारे में हम सुना देते थोड़ा सा। कवि को देखिए, अगर आप अच्छे तैयारी करना चाहते हैं, विशाल जी सुनिएगा, विशाल जी, ललित जी, अंकित जी, राहुल जी, बैजू जी, रोहित जी, सभी, हिमांशु जी, सभी के सभी सुने अच्छे से। हम क्या करें कि अगर आप अच्छे तैयारी करना चाहते हैं, अब ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ाया है, तो इसमें आपका कवि के बारे में हर हालत में पूछ रहा है, तो कवि के बारे में आपको याद रखना बेहद जरूरी है। हम जब नोट्स देंगे ना PDF, तो आप देखिएगा कि किस प्रकार से हम नोट्स लिखाते हैं। ऐसा नहीं लगा कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कि हम कोचिंग में बैठ करके जो है हम बोल रहे हैं, आप लिख रहे हैं, है ना। आपको लगेगा कि हम ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं। जब नोट्स हम आपको देंगे लिखने के लिए, तो आप नोट्स देखिएगा कैसा हम देते हैं। ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है जी। तो हम देखिए, कुछ याद रखिएगा कि जो इसके जो चिंतक व्यक्ति थे, जो प्रेरक व्यक्ति थे, वो कितने थे, तो 3 थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ये बात आप लोग याद रखिएगा। कहते हैं कि भारत के संविधान निर्माण में उन्होंने महत्व भूमिका और एक निष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये जो हमारे भारत का जो संविधान है, वे भारत के संविधान लिखने वाले कौन हैं, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही हैं। जो संविधान लिखे भारत का, बहुत इतना बड़ा जो संविधान, जो नियम कानून हम सब जानते हैं, पढ़ते हैं, वो कौन, इनको लेखक कौन है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही हैं। ठीक है ना। कहते हैं कि दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया। इस बात को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, है ना। इस बात को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए कि दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया। ठीक है। अब कहता है, बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखे। पुस्तक का नाम याद रखिएगा, पुस्तक के नाम याद रखिएगा। जैसे देखिए, पहला हो सकता है, ये हम NCERT पढ़ा रहे हैं विशाल जी। चलिए इनका देखते हैं, जो इनकी भाषाएं हैं, इनकी रचना है, वह कहता है क्या। सबसे पहला एग्जाम में पूछा हुआ है, हम जो नाम बोल रहे हैं, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपका गुड मॉर्निंग, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। ये जो भीमराव अंबेडकर जो भी बुक लिखे, सारा का सारा इंग्लिश में है। पहला आपका क्या है, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। दूसरा है द अटन चेम्स, हु आर दे,
फिर आपका हु आर शूद्रांज, बुद्धिज्म एंड म्यूनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉम्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। फिर आपका है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विनेन। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। इसके बाद अब कहते हैं कि हिंदी में उन्होंने संपूर्ण वाडियन भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय व बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाद्यांश नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है। अब थोड़ा सा ये जानते हैं कि जान लेते हैं कि इस पाठ में चर्चा क्या करना है। कहता है कि यह प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण, बात याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है, जो हम बातें बोल रहे हैं अंडरलाइन करने के लिए वो बात को अंडरलाइन जरूर करिएगा। कहता है कि प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो हम पढ़ेंगे ये कहाँ से लिया गया है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है, ठीक है ना। जिसका हिंदी में रूपांतरण कौन किए थे, तो ललय सिंह यादव इसका हिंदी में रूपांतरण किए थे। कहाँ से लिया गया है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ये कहानी लिया गया है। क्लियर यहाँ तक की बातें। कहता है कि जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यह भारत जाति पाति तोरण मंडल के वार्षिक सम्मेलन, याद रखिएगा, तोरण मंडल वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ था, लाहौर 1936 ईस्वी के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम से मध्ययुगीन अवशिष्ट सरकारों के रूप में बनकर जाति प्रथा व मानवीय नैसर्गिक न्याय और एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा में विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वग्रहों और लोक मंत्र के लिए उनकी अस्वास्थ्यक प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शीलाप्रद है। याद रखिएगा, एक बार फिर से, जन्म महू मध्य प्रदेश 14 अप्रैल 1991, ठीक है ना। 3 प्रेरक गुरु इनके हैं, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। हिंदी रूपांतरण ललय सिंह यादव। श्रम विभाजन जाति प्रथा कौन सी विद्या है, निबंध है। लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन ये पूछा है कि भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इनका पूरा नाम है, ठीक है। तो ये सब बातें आप लोग याद रखिएगा। अब हम जानते हैं कि कहानी लिखा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम का मतलब काम करना, विभाजन का मतलब बंटवारा और जाति का मतलब कास्ट। मतलब जाति के आधार पर, कास्ट के आधार पर लोगों का श्रम के रूप में बंटवारा करना या काम के आधार पर लोगों के बंटवारा करना क्या कहलाता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहलाता है ना। श्रम विभाजन और क्या कहलाता है, जाति प्रथा कहलाता है। अब हमें इस कहानी में समझना है कि कहानी में लेखक चर्चा किस पर कर रहे हैं। आप लोग केवल कहानी को, भाव को समझिएगा। कहानी में लेखक एक विडंबना की बात करते हैं। कहानी में लेखक एक विडंबना की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि विडंबना का स्वरूप क्या है। लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि आज का जो सभ्य समाज है
आज का जो सभ्य समाज है, इस सभ्य समाज में भी पहले जैसी जो कुरीतियां थी, जो बुराइयां थी, आज भी यहाँ पर उपस्थित है। आज भी लोगों के बीच वे भावनाएं पनप रही है जो बहुत पहले लोगों के बीच पनपता था। इस विडंबना की एक बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कि ये एक सभ्य समाज है और इस सभ्य समाज में भी जातिवाद के जो पोषक हैं वह आज भी फल फूल रहे हैं। आज भी वो क्या कर रहे हैं? फल फूल रहे हैं। अन्य देशों की तुलना में यदि भारत की तुलना किया जाए तो श्रम के आधार पर यानी जाति के आधार पर जो विभाजन किया गया है या श्रम के आधार पर जो जाति का विभाजन किया गया है उसके बारे में कहते हैं कि आज भी क्या है? आज भी यह पनप रहा है इस सभ्य समाज में, इस बेहद समाज में, अभी के वर्तमान समाज में ये आपस में पनप रहा है। तो इस विडंबना की बात करते हैं कवि कि लोग सभ्य हैं लेकिन पहले वाला कुरीतियां जो अभी भी ये वर्तमान में क्या हुए हैं? लाए हुए हैं। कवि कहते हैं कि आज का जो समाज है वह पहले की भांति फल फूल रहा है। कवि कहते हैं कि जो जातिवाद के पोषक हैं, कवि कहते हैं कि जो जातिवाद के पोषक हैं इस श्रम विभाजन और जाति प्रथा को बेहद जरूरी मानते हैं। क्योंकि जो पोषक हैं वह जातिवाद के जो पोषक हैं वह कहते हैं क्या कि इससे क्या होता है? लोगों की कार्य कुशलता का मालूम पड़ता है, उसकी बिरादरी का मालूम पड़ जाता है, उसकी हम जाति को देख करके जो है उसके काम को हम पता लगा लेते हैं, है ना। ये बात मैंने बोला गया, यही विडंबना का स्वरूप है। आज यह विडंबना इतना भयभीत हो चुका है कि लोग जो है इसमें दिन प्रतिदिन जो है डूबता चले जा रहे हैं। ठीक है ना। गांव समाज में आप लोग जो है ऐसे माहौल को देखते होंगे कि लोगों के बीच जो व्यवहार होता है ना, सोच होता है, वे सोच नजरिया जो है लोगों के बीच जो है अलग अलग प्रकार की होता है। आप लोग माहौल को गमते होंगे, देखते होंगे, सुनते होंगे, है ना। तो लेकिन आज भी जो श्रम के जो इसके पोषक हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो पोषक हैं, तो वे कहते हैं कि ये जो श्रम के आधार पर जो जाति का विभाजन किया गया है एक सच्चा विभाजन है, एक सही विभाजन है। इसमें लोगों की कार्य में जो है निपुणता मिलता है, लोगों के कार्य में निपुणता मिलता है, उनका अधिकार का पता चल जाता है, उनका जाति का पता चल जाता है, उनका काम का पता चल जाता है। लेकिन भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि श्रम के आधार पर जाति का बंटवारा एक स्वाभाविक और सच्चा विभाजन नहीं है। श्रम के आधार पर जो जाति का बंटवारा किया गया है वह एक सच्चा और स्वाभाविक विभाजन नहीं है। अब क्यों नहीं है? अब क्यों नहीं है ये थोड़ा सा हम समझने का प्रयास कर लेते हैं। कवि कहते हैं कि ये जो श्रम के आधार पर जो जाति का बंटवारा किया गया है, श्रम के आधार पर जो जाति का बंटवारा किया गया है, इसमें लोगों के इच्छा का हनन होता है। ठीक है ना। लोगों के इच्छा का हनन होता है, लोगों के विश्वास का हनन होता है, लोगों के अंदर जो उनका टैलेंट है, जो कुछ करने का जज्बा है, वह समाज में उसे इजाजत नहीं देता है। और जब हम जाति के आधार पर श्रम की बंटवारा करते हैं तो वह व्यक्ति को एक ही कार्य में बांध कर रख देता है ना। व्यक्ति को एक ही कार्य में बांध कर रख देता है, चाहे व्यक्ति किसी भी बिरादरी से क्यों ना हो, किसी भी जाति से क्यों ना हो, जिस जाति के द्वारा उसका काम को बांधा गया है वह व्यक्ति वही काम करेगा, वही काम करेगा। तो इसमें आप भी बताइए कि हमें जो जाति के आधार पर जो हमें काम मिला है उस काम को करने में हमें मन नहीं लग रहा है,
हमें कुछ और करने का मन कर रहा है, लेकिन समाज इसे इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन समाज इसे इजाज़त नहीं दे रहा है, तो क्या करिएगा? तो उस समय आपके मन में एक ईर्ष्या, एक द्वेष जैसी, जलन जैसी भावना उत्पन्न होगा और अपने आप में आप गलाने का महसूस करिएगा, है ना। ऐसी भावनाएं जो है उत्पन्न होगा, मन में ऐसी भावनाएं उत्पन्न होगा। आपको जबरदस्ती क्या किया जाएगा कि हम जिस बिरादरी से हैं उसका रोजगार खुलवा दिया, पूंजी फंसा दिए, किसी कारणवश उसमें घाटा आ गया, किसी कारणवश जो हमने अपने बिरादरी के अनुसार जो रोजगार खोला उस रोजगार में क्या गया, घाटा आ गया, काम नहीं चल रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में क्या होगा? तो उस स्थिति में होगा बेरोजगारी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, बेरोजगारी जैसी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। सिंपल सी बात है, हो ही जाएगा। हमें काम करने का मन कुछ और है, काम कुछ और करवाया जा रहा है, उसमें मन नहीं लगेगा। जब मन नहीं लगेगा हम ठीक से उसमें काम नहीं कर पाएंगे। जब ठीक से काम नहीं होगा तो उसका बढ़ोतरी नहीं होगा, जब बढ़ेगा नहीं, समझ सकते हैं क्या होगा, है ना। तो इसको श्रम के आधार पर जो जाति का बंटवारा किया गया है वह इसको एक ही कार्य में, एक ही क्षेत्र में बांध देता है, जिसके कारण बेरोजगारी जैसी समस्या उत्पन्न होने लगती है। एक बात और कभी कहते हैं कि जब कोई भी बच्चे जन्म लेता है तो उस समय उसको ये मालूम नहीं होता कि हम कौन से बिरादरी का हैं, मेरा क्या पहचान है, मेरा क्या नाम है, उसका कोई पहचान नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे उसको पहचान में लाया जाता है और उसी समय उसको एक बात कह दिया जाता है कि तुम इस बिरादरी का हो, आपको बड़ा होने पर यही काम करना है। मतलब यहाँ से हमने क्या सीखा कि ये जो श्रम विभाजन जो है, जाति प्रथा के अनुसार जो श्रम विभाजन है, वह बचपन से ही, जन्म लेने से ही जो है हमको एक ही कार्य में बांधने का इजाज़त देता है ना। यदि लड़का होगा तो ये काम करेगा, लड़कियां होगी तो ये काम करेगा, मतलब एक ही जन्म से पहले से ही, न कहिए जन्म से पहले से जो हमें एक ही काम में बांध देता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़ा होते हैं, गांव समाज में पलते हैं, वहाँ की प्रकृति माहौल पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमें कुछ अलग करने का मन करता है, लेकिन जब हम समाज में यह बात को रखते हैं तो समाज इसे इजाज़त नहीं देता है। तो वहाँ पर क्या होता है, व्यक्ति की जो इच्छा है, मन है, उस इच्छा का हनन होता है, उसकी रुचि का हनन होता है, उसकी मान जो करने का जो जज्बा होता है, उस जज्बा का हनन होता है ना। तो ये जो श्रम के आधार पर जो जाति का बंटवारा किया गया है, यह एक स्वाभाविक विभाजन नहीं है। तो लेखक इसी विडंबना की बात करते हैं कि आज भी इस फलता फूलता समाज में, इस विकसित समाज में आज भी इस श्रम के आधार पर जाति का बंटवारा देखने को मिलता है। हमें इसी विडंबना की बात करते हैं। लेखक कहते हैं कि इस फलता फूलता समाज में भी आज भी ऐसी व्यवस्था कुरीतियां देखने को मिल रहा है। तो लेखक क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं कि आपके अनुसार, लेखक कहते हैं कि मेरे अनुसार समाज कैसा होना चाहिए। लेखक कहते हैं कि मेरे अनुसार समाज कैसा होना चाहिए। तो कहते हैं, लेखक कहते हैं मेरे अनुसार जो समाज होना चाहिए वह समाज के सभी व्यक्तियों में स्वतंत्रता का अधिकार हो, समता का अधिकार हो, लोगों के बीच भाईचारा हो। किसके समान? तो दूध और पानी के समान। यह लेखक के अनुसार है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि लेखक के अनुसार समाज कैसा होना चाहिए।
तो लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं इस निबंध में कि लेखक कहते हैं कि मेरे अनुसार जो समाज होना चाहिए वह समाज में सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, सभी के बीच समता का अधिकार होना चाहिए, सभी के बीच जो मित्रता का अधिकार होना चाहिए। सभी के बीच कैसे मित्रता होनी चाहिए? तो दूध और पानी के समान जो है मित्रता होनी चाहिए, है ना। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कहानी था, जाति प्रथा और भीमराव अंबेडकर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश। ईस्वी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, महू मध्य प्रदेश। पूरा नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। पिताजी वकील थे, है ना। 3 प्रेरक गुरु बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ये जो आपका पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये क्या आपका है? एक निबंध है ना। यह एक क्या आपका है? निबंध है। और निबंध है ये लिया गया कहाँ से? तो एलिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है, जिसका हिंदी रूपांतरण कौन किए थे? ललई सिंह यादव किए थे, ठीक है ना। तो ये सब बातें जो है आपको एक पाठ में याद रखनी होगी। चलिए जी, तो आप लोग को कहानी समझ में आया होगा कुछ ना कुछ। आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार इस कहानी को खुद पढ़ लीजिएगा। जब किताब से एक बार कहानी को आप सुन लिए हैं कहानी, एक बार जब किताब से इसे दोबारा पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको ये कहानी सेट हो जाएगा, ठीक है। हम जो है वीडियो ख़त्म होने के बाद PDF इसका दे देंगे। जब PDF दे देंगे तो आप उसको नोट भी कर लीजिएगा। माने आपको छुट्टी हमें नहीं देना है, पूरा दिन व्यस्त रखना है। अगर आप मेरे साथ जुड़ गए हैं, है ना, तो आप हम पर भरोसा कर लीजिए, आपको हमेशा व्यस्त रखेंगे हम, ठीक है ना। हिंदी का भी हम भेज देंगे 12 बजे के लगभग में। अभी मैथ क्लास शुरू करेंगे कुछ देरी में, और 12 बजे के लगभग में जो आपका हिंदी हम भेज देंगे, ठीक है। एकदम व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है ना। और सुनाइए, कहानी आपको कैसा लगा? बोलिएगा। कुछ समझ में आया जी? कहानी आपको कुछ समझ में आया? ये था पार्ट 1 था। अगला बार लेकर चलेंगे हम 2-3 पार्ट खत्म करेंगे अगला बार से। अगला बार बहुत ही सुंदर है आपका जी पार्ट 2, नलिन विलोचन शर्मा, विष के दांत, खोखा। याद है ना, खोखा, बहुत मस्त कहानी है। विष के दांत, हमने तो खोखे के 2 दांत तोड़ डाला, ठीक है ना। चलिए अगला बार में। शेखर जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। लाइव क्लासेस में सभी को स्वागत है। मैथ क्लास ले रहे हैं, मैथ क्लास लेंगे 10:25 में स्टार्ट करेंगे। कुछ समय क्लास या ऑफ करेंगे, ऑफ करने के बाद आराम थोड़ा सा कुछ कर लेंगे, उसके बाद मैथ क्लास हम शुरू करेंगे, ठीक है ना। और आप लोग सुनाइए, इसका हम नोट भेज देंगे, आप लोग इसका अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एकदम व्यस्त रहिए, हम आपको एकदम व्यस्त रखेंगे। अभी आपको मैंने 4 सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, मैथ, संस्कृत, हिंदी और साइंस। साइंस में फिजिक्स सोमवार को हम लास्ट करेंगे, और उसके बाद चलेंगे फिजिक्स में 3 पार्ट लेकर चलेंगे, और 3 पार्ट के बाद हम लेकर चलेंगे आपको केमिस्ट्री में लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो कहानी आप लोग सुन लिए अच्छे से, एक बार घर पर इसको रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो अगला संडे हम लेकर चलेंगे, इसका 2 पार्ट लेकर चलेंगे, बहुत ही अच्छा कहानी है, ठीक है ना। कवि के बारे में आप लोग हर हालत में याद रखिएगा। हम कुछ समय बाद आपको PDF इसका उपलब्ध करवा देंगे। वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर करें। हम जो है आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, ताकि आपका कोर्स जो है टाइमली पूरा ख़त्म हो जाए। आप टेंशन में ना रहें, आप चिंता में ना रहें, एग्ज़ाम कभी भी ले आप टेंशन नहीं रहिएगा, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप हम पर भरोसा करिए, विश्वास करिए, है ना। आपको किसी प्रकार की दिक्कत होने नहीं देंगे, कोई भी सब्जेक्ट को लेकर के,
क्लियर है। और जो भी मेरे मित्र अगर व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, वे सबसे पहले अच्छे तैयारी करना चाहते हैं 10th लेवल के, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। मेरा कोई भी वीडियो आप देखिएगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। या नीचे में देखिए मोबाइल नंबर चल रहा है, उस मोबाइल नंबर पर जो है मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। पूरा PDF क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कुछ समय बाद, 10 मिनट बाद हम आप लोग के बीच हाजिर होते हैं मैथ के क्लास को लेकर के। वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि वो भी उसका लाभ ले सके, ठीक है जी। मिलते हैं कुछ समय, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।